Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are well. So, beta, today we start our next topic of lesson number 7, that is crystallization. Lesson 7 is physical and chemical changes. Okay. In previous videos, we have done about the physical and the chemical changes, about the rusting. Now, today we start the crystallization. Okay. So what is crystallization? So, crystallization means the crystals, the pieces of something. Okay. You have seen the sugar granules at your home. आपने शुगर देखी होगी, चीनी घर में है तो दे हैव ए पर्टिकुलर शेप. ठीक है, दैट इज शेप इज नोन एज क्रिस्टल शेप, दैट इज नोन द क्रिस्टल शेप. ओके, क्लियर. सो वी रीड अबाउट इट नाउ. क्रिस्टल कहते यू माइट हैव ऑब्जर्व शुगर ग्रैन्यूल्स. हाउ डू दे लुक? If you closely observe them, each sugar granule has a identical geometrical shape. Means each granule have a particular this type of shape. So this type of shape in which they are present, their form is called crystal. They are known as crystals. So these are called crystals. In crystals, atoms are arranged in a regular pattern. If you see the आल्म आल्म जिसे हम फिटकरी कहते हैं बेटा, ठीक है, ये आपने मिश्री देखी होगी. ठीक है, उनकी पर्टिकुलर क्या है, शेप है, उनका पर्टिकुलर एक पैटर्न बना हुआ है. दैट पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज द क्रिस्टल्स. ठीक है, हेंस दे हैव डेफिनेट शेप. आल्म लाइक फिटकरी कहते हैं, रॉक स्टार, ये चट्टानों का नमक जो आता है. ठीक है, क्लियर. आर कॉमनली अक्रिंग क्रिस्टल्स जो पाए जाते हैं. यू कैन ऑल्सो सी ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन द लैब. अगर आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे. ठीक है, ये आपको अगर आप स्कूल आएंगे तो आपको शो करेंगे हम, और इसकी मैं आपको एक्टिविटी भी सेंड करूंगी यूट्यूब लिंक पे. ओके, सो क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर सोल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इवेपोरेशन. किन्हीं भी क्रिस्टल्स को बेटा हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, उसके का सोल्यूशन बनाकर, मीन्स उसको वाटर में मिक्स करके, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड heating. Okay, and this process called crystallization. The process by which we obtain the crystals from its solution is called crystallization. कि किसी solution में से हम crystal को जो निकाल रहे हैं, that is called crystallization. For example है, if we heat sugar solution till all the water evaporate, we get crystals of sugar. Means 1 glass of water you have to dissolve 3 to 4 spoon of the sugar. मतलब how much sugar it dissolve, it may depend on you, कितना उस पर घुल सकता है उतना आप घोलते जाएंगे, स्टीर करते जाएंगे, और उस लेवल पे एक लेवल ऐसे आएगा कि शुगर उसमें डिजोल्व करना बंद कर देगी. अब उस शुगर को आप क्या करेंगे, हीटअप करना. कब तक हीटअप करेंगे, जब तक सारा के सारा वाटर क्या ना हो जाए, इवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे आपको क्या शुगर के क्रिस्टल्स क्या है वो आपको दिखाई देंगे. दैट प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन. ओके, वन. There is good to know also, that is about the rusting. But they said the iron pillar of Delhi situated in Qutub Minar complex. Okay? In Delhi there is Qutub Minar building, the famous building, and there is one iron pillar, लोहे का बना हुआ बहुत बड़ा पिलर है न्यू दिल्ली में. It is wonder and marvel that, इसके बारे में बहुत अद्भुत चीज ये है, that this pillar has not shown any sign of rusting for over 1600. कि 1600 ईयर का इसको एनिशियंट पिलर माना गया, और इस पर अभी तक रस्ट नहीं लगा, कभी जंग ही नहीं लगा. रस्टिंग इज हैस्टेंड बाय द प्रोसेस ऑफ मॉइस्चर. हमें पढ़ा था कि रस्टिंग किसी के मॉइस्चर के कारण क्या फास्ट हो जाती है, लेकिन अभी तक इस आयरन पिलर पे रस्ट नहीं लगा हुआ. इसमें ये कुछ ऐसे मेटल्स नॉन मेटल्स को मिक्स करके बनाया गया जिससे अभी तक रस्ट नहीं लगा, यानी वो एलॉय है. वन थिंग इज सॉल्ट वाटर, जिस पानी में नमक होता है, ऑल्सो स्पीड अप द रस्टिंग प्रोसेस. इसके कारण भी क्या है, आयरन की रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है. फॉर दिस रीजन शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज ड्यू टू रस्टिंग. ठीक है, इसे शिप्स क्या है, सी वाटर में ही तैरते हैं. ठीक है, शिप्स जो है सी वाटर में मूव करते हैं, तो उनकी जो लोअर सरफेस है वो बहुत जल्दी क्या रस्टिंग उसको हो जाती है. तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, दिस इज प्रिवेंटेड बाय फ्रिक्वेंट पेंटिंग ऑफ द बेसिस ऑफ द शिप्स. शिप्स के बेस की बार बार पेंटिंग की जाती है ताकि उसको रस्ट ना लगे. ओके, now the next one is the activity that is related to this crystallization process to make the crystals of copper sulfate. We have done the activity of copper sulfate with iron nail. Then the blue color changes into green color. Now that same copper sulfate we have to use. What we have to need? We need pure water and distilled water, dilute sulfuric acid, copper sulfate powder, beaker, burner and stirrer. So what we have to do, first step is 50 milliliter of distilled water in a beaker. In a beaker we take 50 milliliter of water and add 2 drops of sulfuric acid. Sulfuric acid is acid that is present in the lab.
heat this solution. Now you have to heat the solution on a Bunsen burner, that is the Bunsen burner, and also add copper sulfate solution. You have to add copper sulfate solution, that is blue in color, powder. Stir the solution and keep on adding copper sulfate powder till no more of it can be dissolved and it becomes saturated. What that mean कि आपने तब तक copper sulfate ऐड करते कि उसको स्टिर करते जाना है, उसको डिजोल्व करते जाना, तब तक क्या है कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना कर दे। इसका मतलब अब कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो गया, दैट मीन इट्स बिकम सैचुरेटेड, अब इसमें वो और नहीं घुल सकता। नाउ फिल्टर दिस सॉल्यूशन, आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर की मदद से, एंड लीव इट इन अनडिस्टर्ब फॉर 12 to 18 आवर, 12 से 18 घंटे के लिए आप इसको क्या है अनडिस्टर्ब रख देंगे कि उसको छेड़ना भी नहीं। then you see here there are the crystals of blue colors, ठीक है, and these are the crystals of copper sulfate solution. Okay beta, I will share the video link of this activity to you also. Okay, now the last paragraph of this chapter is that similarly in the previous class you have studied that we get salt by evaporation, by evaporating the sea water, that is salt water. In your sixth class you read that कि सी वाटर्स को बेटा बड़े बड़े पिट्स के अंदर कोलेक्ट किया जाता है, सन की हीट से वाटर इवेपोरेट होते हैं और पीछे क्या रह जाते हैं सॉल्ट के क्रिस्टल्स रह जाते हैं, फिर उन्हें फैक्ट्रीज में भेजा जाता है क्लीन अप करने के लिए और पैकेजिंग के लिए। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन के एक फिजिकल चेंज, सॉल्यूशन से हमने उसको क्या बना दिया क्रिस्टल, इन क्रिस्टल को फिर से अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। दीज चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक मेडिसिन है, एलोए है, केमिकल्स है, इनको बनाया जाता है। ठीक है, नाउ दिस चेक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चीपेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग एट होम। हमारे घर में अगर हमें रस्टिंग से ऑब्जेक्ट को बचाना है तो हमारा चीपेस्ट मेथड, सबसे सस्ता मेथड क्या है, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, दैट इज द चीपेस्ट मेथड। ओके, और पेंटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड, व्हाई स्टेनलेस स्टील प्रेफर्ड ओवर फ्रॉम मेकिंग यूटेंसिल्स। बर्तन बनाने के लिए हम स्टेनलेस स्टील का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज एक तो फर्स्ट इट इज गुड कंडक्टर, सेकंड इट डज नॉट करोड, इसको कभी भी कोरोजन नहीं होता, इसको कभी भी रस्ट नहीं लगता, इट इज ए एलॉय। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल्स की क्या प्रॉपर्टी है, क्रिस्टल्स हैव ए पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेम टू कॉमन क्रिस्टल यूज इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हम कौन से दो क्रिस्टल्स का यूज कर रहे हैं, वन इज शुगर एंड वन इज सोल्ट, दे आर द क्रिस्टल्स। फिफ्थ, वाई इज डिस्टिल वाटर प्रेफर्ड इन मेकिंग क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बनाने के लिए हम डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर का यूज क्यों करते हैं। इसका रीजन ये कि इफ वी टेक द टैप वाटर, ठीक है, अगर हम कोई टैप वाटर, पॉन्ड वाटर लेंगे तो बेटा उसके अंदर पहले से इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उन इम्प्योरिटीज के कारण जो हमारे क्रिस्टल्स बनेंगे वो प्योर नहीं होंगे, वो इम्प्योरिटीज उनके अंदर मिक्स अप हो जाएगी। तो दैट आर द आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप बेटा दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। In next video or PDF I will send you the book part of this chapter. Thank you.